आज हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कूलम्ब्स लॉ पर। तो प्रॉब्लम हमारा ये कहता है द फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल चार्जेस सेपरेटेड बाय 1 मीटर इज इक्वल टू 90 न्यूटन। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। यानी कि आपके पास दो एक जैसे चार्जेस हैं, जैसे कि यहां पर एक Q1 और एक Q2। ये एक दूसरे से 1 मीटर के फासले पर पड़े हुए हैं और ये एक दूसरे को 90 न्यूटन की फोर्स से धकेल रहे हैं, यानी कि अपने से दूर भेज रहे हैं। ये वाला चार्ज इसको अपने से दूर इस तरफ भेज रहा है, जबकि ये वाला चार्ज इसको अपने से दूर इस तरफ भेज रहा है। क्योंकि ये आइडेंटिकल चार्जेस हैं, यानी कि सेम चार्जेस हैं, तो सेम चार्जेस असल में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। यहां पर आइडेंटिकल चार्जेस से मुराद असल में इनका जो मैग्नीट्यूड है ना, यानी कि जो नंबर है चार्ज का, वो भी सेम है। तो चूंकि आपके पास यहां पर जो Q1 चार्ज है वो असल में बराबर है किसके, Q2 के, तो इसका मतलब है इन दोनों का मैं मान सकता हूं कि ये असल में Q के बराबर है, और यही चार्ज जो है इसका हमने मैग्नीट्यूड क्या करना है, मालूम करना है। और चूंकि ये चार्जेस के बीच की फोर्स है, तो वो जो फोर्स है वो असल में कूलम्स लॉ से बताई जाती है। और कूलम्स लॉ ये कहता है कि जो दो चार्जेस के बीच की फोर्स है वो असल में बराबर है के Q1 Q2 और R का स्केयर। Q1 Q2 असल में दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट है मैग्नीट्यूड्स का, जबकि R जो है यहाँ पर वो फासला है दो चार्जेस के बीच जो कि 1 मीटर है, तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। जबकि K जो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, जो कि हम पीछे ड्राइव करके सब कुछ कैलकुलेशन करके ये आ चुके हैं। मैं भी सिर्फ डायरेक्ट आपके सामने कूलम्स लॉ की फॉर्म लेकर आया हूं। तो अब हम प्रॉब्लम की मदद से, इस गिवन प्रॉब्लम की मदद से हम अपना जो गिवन डाटा है वो लिख लेते हैं। दो चार्जेस के बीच में फोर्स कितनी है, 90 न्यूटन। तो मेरे पास जो फोर्स है वो आ जाएगी F में लिख सकता हूं, जो कि बराबर है 90 न्यूटन के। तो मैं यहाँ पे 90 और साथ न्यूटन लिख दूंगा, न्यूटन के लिए हम N इस्तेमाल करते हैं। जबकि तो चार्जेस के बीच का फासला है वो जो कि हम R से लेबल कर रहे हैं वो कितना है, 1 मीटर। तो मैं R लिख दूंगा 1 मीटर। जबकि इसके बरअक्स हमने मालूम क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, यानी कि जो असल में आपके पास दो आइडेंटिकल चार्जेस हैं, तो Q1 असल में बराबर है Q2 के। तो फिर इसको जनरलाइज करके मैं कह सकता हूं कि ये क्या है, Q के बराबर है। तो जो एक चार्ज की वैल्यू निकल कर आएगी वही असल में दूसरे की होगी, क्योंकि ये सेम चार्जेस हैं। तो इसका मतलब है जो मैंने मालूम करना है वो क्या मालूम करना है, Q मालूम करना है। अब हम इसी रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे जो कि यहां पर लिखा हुआ है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर R स्केयर। जबकि यहां पर ये जो K है इस फॉर्मूले के अंदर, वो आपके पास कूलम्स लॉ का कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, जिसकी वैल्यू असल में है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम स्क्वेयर। तो अब मैं इसी रिलेशन के अंदर मैं क्या करूंगा, वैल्यूज पुट करूंगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे फोर्स, और फोर्स की वैल्यू कितनी है, 90। तो मैं यहाँ पे 90 पुट कर दूंगा, बराबर आ जाएगा 9 आ जाएगा। यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई बाय के की वैल्यू पुट कर रहा हूँ 10 टू द रेज पावर 9। फिर ये जो Q1 है आपका, ये किसके बराबर है, असल में Q के। तो मैं यहाँ पे Q पुट कर दूंगा। इसी तरह जो Q2 है वो किसके बराबर है, वो भी Q के बराबर है आपके पास। फिर यहाँ पे लाइन लग जाएगी, ठीक है, डिवीजन वाली। और R जो है वो असल में फासला है दो चार्जेस के बीच, जो कि कितना है, 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर। तो अब आपके पास आ जाएगा 90 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर 9। Q जब Q से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा Q का स्क्वायर। और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो कोई भी चीज जब 1 से डिवाइड होती है तो वापस वही आ जाती है, तो फिर आपके पास यही नंबर आ जाएगा। अब ये दोनों, ये टर्म इधर मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाके फिर क्या हो जाएगी, डिवाइड। तो अब मैं राइट हैंड साइड को पहले लिख सकता हूं, जिसमें Q स्केयर आ जाएगा आपके पास। Q स्केयर असल में बराबर आ जाएगा, तो वो आ जाएगा आपके पास 90 ऊपर आ जाएगा। जबकि ये वाली टर्म डिवाइड हुई थी ना, तो वो आपके पास आ जाएगी 9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर 9। अब सबसे पहले हम नंबर्स को आपस में डिवाइड कर लेते हैं। तो 90 को मैं कैलकुलेटर के ऊपर, जैसे यहां पर 90 में लिखूंगा, फिर डिवाइड लिख दूंगा 9 से, तो जवाब आ जाएगा 10। तो आपके पास आ गया जवाब 10 मल्टीप्लाई बाय, आपके पास आ जाएगा, ये जब नीचे से ऊपर टर्म जाएगी तो इसकी जो पावर पॉजिटिव है वो असल में नेगेटिव हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 10 टू द रेज पावर -9। अब यहां पर स्क्वायर है,
Q का स्क्वायर, जो Q का स्क्वायर है असल में वो बराबर है इस चीज के। तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट। तो फिर मैं लिख सकता हूं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो आपके पास आ जाएगा Q का स्क्वायर, ठीक है यहाँ पर, और फिर स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि पावर 1/2। तो यहाँ पर ये अंडर रूट या स्क्वायर रूट एक ही बात है, ठीक है। इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर, और मैं यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लिख दूंगा, ठीक है, ये वाला सिंबल होता है उसका। और साथ आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर -9। ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा Q बराबर है। अब हम कैलकुलेटर की मदद से 10 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर -9 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो ये कैलकुलेशन में calculator.net की वेबसाइट से कर रहा हूँ, जिसमें आपने सबसे पहले डालना है स्क्वायर रूट, फिर आपने लिखना है 9, फिर आपने ज़रब देनी है, फिर आपने लिखना है ये 10 की पावर जो x लिखा है ना ये यहाँ पर, ठीक है। और आपने पावर में क्या लिखना है, -9, और आपने आंसर आ जाएगा आपके पास 0.0009486। तो फिर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर जो चार्ज आपके पास Q आया है वो 0.00094, और साथ आपके पास आ जाएगा 8। और यहाँ पर चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। तो यहाँ पे मैं C डाल दूंगा। अच्छा, जब स्क्वायर रूट खत्म करते हैं ना तो आपके पास यहाँ पर प्लस माइनस आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ वाजिया करके, प्लस और ये माइनस। अब हम इसको ना साइंटिफिक नोटेशन यानी कि 10 की पावर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जो आपका डेसिमल है ना वो आपका आना चाहिए पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद, यानी कि जीरो के अलावा कोई भी डिजिट हो उसके बाद आपका आना चाहिए पहला डेसिमल। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, कितने डिजिट्स मूव कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5। तो आपके पास आ जाएगा 9.48 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर -5। क्योंकि हम डेसिमल को लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं तो पावर नेगेटिव आती है, और जितने डिजिट्स मूव करेंगे उतनी आ जाएगी। तो 5 डिजिट्स मूव की इस वजह से -5 आ जाएगी। तो साथ यहाँ पर कूलम आ जाएगा, और पीछे यहाँ पर आपके पास प्लस माइनस आ जाएगा, और साथ Q आ जाएगा। अब चूंकि हमारे सवाल के अंदर आपके पास जो दोनों चार्जेस थे उस पर कह दिए थी कि वो आइडेंटिकल हों, मैग्नीट्यूड में भी और नेचर में भी, या तो दोनों पॉजिटिव हों या फिर दोनों नेगेटिव हों, तभी तो वो रिपेल करेंगे ना। तो इस वजह से इस Q में से या तो आप पॉजिटिव लीजिएगा वैल्यू या फिर नेगेटिव लीजिएगा। तो अगर Q पॉजिटिव लेंगे तो Q1 और Q2 भी पॉजिटिव होगा, ठीक है, क्योंकि Q किसके बराबर है, Q2 और Q1 के। और अगर आप नेगेटिव चूज करेंगे तब भी ये सेम ही सिनेरियो रहेगा। तो आज हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया कूलम्स लॉ पर।